प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, बड़े प्यार से, अनुकंपा से, दया से प्रभु हमें एकत्रित कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो दया करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, क्योंकि वो प्यार का सागर है, दया का स्रोत है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, आभार व्यतीत करें और आज के दिन प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। जितने भी लोग दुखी है, परेशान है, हॉस्पिटल में है, कर्ज में है, परेशानियों में है, डिप्रेशन में है, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें कि आज के दिन प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में महान कार्य करें। सब बोले आमीन। प्रभु हमें वचन दे रहा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 22, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 48 वर्स 22। उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। एक बार फिर, उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। हालेलुया। ये हिजकिय्याह राजा के बारे लिखा है। हिजकिय्याह राजा के बारे आप बाइबल में सुनते हैं, खास करके राजाओं के ग्रंथ में भी, और यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 36, 37, 38 सब हिजकिय्याह के बारे लिखा है। प्रिय भाई और बहनों, हिजकिय्याह दोनों प्रकार से माना जाता है। वो प्रभु के वचन को भी माना है, लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ किया, लेकिन उनके जीवन के 90% उससे भी ज़्यादा वो प्रभु के वचनों पर चला है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, वो क्या है, जब सनहरीब उनके ऊपर अटैक किया, उन्होंने धमकी भरा चिट्ठी लेकर कहीं भी नहीं गया, सीधे मंदिर में गया, प्रभु के सामने खोल कर रखा, अपने सारे टेंशन प्रभु को बता दिया। बताने का तरीका क्या है? सर्वशक्तिमान प्रभु, विश्वमंडल के ईश्वर, जो करूबीम पर विराजमान है, इज़राइल का ईश्वर है, आप समस्त संसार का एकमात्र ईश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। क्या प्रार्थना किया उसने, और उसने कहा बाकी सब कुछ ऐसा है, मिट्टी और लकड़ी के बनाया हुआ है, पर तुम तो सच्चा खुदा है। ईश्वर को उसने माना है। अपने दर्द, परेशानी, मृत्यु के हालात को प्रभु को रखा, और इसके उत्तर में नबी यशायाह के द्वारा प्रभु हिजकिय्याह से कहता है, वो तुम्हारा दुश्मन क्या है, तो यरूशलेम में पैर भी नहीं रखेगा, तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भेजकर 1,85,000 सैनिकों को मार डाला। प्यारे भाई बहनों, वही प्रभु हिजकिय्याह राजा के जीवन में ऐसा कार्य किया है। और हम पढ़ते हैं, आगे जाके राजा बीमार पड़ गए और नबी ने आकर कहा तुम मरोगे, तैयार करो सब कुछ। वो बहुत दुखी होके, बहुत रोया, दीवार की तरफ मुंह करके। तो नबी का महल से बाहर जाने से पहले प्रभु का वचन नबी के पास आया, जाके उससे कहो तुम अभी नहीं मरोगे, मैं तुम्हें और 15 साल का आयु बढ़ा रहा हूँ। इसका निशान के तौर पर जब राजा ने मांगा, प्रभु ने क्या है, सूरज को 10 कदम पीछे कर दिया। समय को पीछे कर सकता प्रभु, आगे बढ़ाने के नहीं, पीछे। तो जो शैडो से वो भी पीछे हट गए। तो ईश्वर ऐसा बड़ा चमत्कार करने वाला एक ईश्वर है। वो उसी के बारे अभी ये लिखा है, बीमारी के समय के बारे लिखा है इस वचन में। उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। प्यारे भाई और बहनों, संकट हो, परेशानी हो, मौत हो, बीमारी हो, हिजकिय्याह राजा हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। अपने दुख के समय, चाहे वो पर्सनल था या फिर पूरे देश के लिए था, दोनों टाइम पर वो प्रार्थना कर रहा है, उसके कमजोरी सब कुछ भूल कर, क्योंकि उसको भरोसा था, उस दयालु ईश्वर के बारे में वो जानता था। उसने इसलिए उस परम पावन के आगे प्रार्थना की और ईश्वर ने शीघ्र ही उसकी प्रार्थना सुनी। दोनों टाइम पर हम देख रहे हैं, वो बाइबल में रिकॉर्डेड इतना ही है, लेकिन अनेक बार इनकी आदत रहा होगा
क्योंकि ऐसा वैसा कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। इतना पावरफुल प्रेयर बाइबल में हम देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यशायाह नबी का अध्याय 36, 37 ये सब पढ़िए, इतिहास का ग्रंथ जरूर पढ़िए। आपको हिजकिय्याह राजा के बारे सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा शक्तिशाली, बहुत बड़ा प्रार्थना करने वाला इंसान रहा है। इनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। एक स्वर्गदूत को प्रभु भेजकर 1,85,000 को प्रभु खत्म कर रहा है और सूरज को पीछे को कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मूसा के लिए ईश्वर क्या है? अग्नि के कंभ में और बादल के कंभ में उनके साथ रहा। रात दिन का फर्क आने दिया इजरायली और मिस्रियों के बीच में, इसलिए एक दूसरे के पास नहीं आया। जोशुआ के समय पर सूरज को एक दिन पूरा अस्त होने नहीं दिया। अब हिजकिय्याह के टाइम पर सूरज को पीछे धकेल दे रहा है, समय को पीछे कर दिया। क्या चमत्कार, क्या अद्भुत कार्य ईश्वर कर रहा है एक भक्त के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक बेटा के लिए। तो आपके जीवन में भी वही प्रभु ये महान कार्य करेगा। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। यानी राजा हिजकिय्याह ने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की। आज आप भी मेरे साथ मिलकर ये वचन को अपनाए, अपने हाथ बढ़ाए, उस दयालु ईश्वर से प्रार्थना करें। आपके दुख में, आपके संकट में इनके समान प्रार्थना करो। इस वचन को आज इस्तेमाल करो। आपके संकट में, आपके परेशानी में शीघ्र ही प्रभु उत्तर देगा। बोले आमीन। और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। और आप इसके बदले लिखे जाओ, परम पावन ईश्वर शीघ्र ही मेरी सुनी, मुझे सुनता है, मेरे परिवार के संकट को सुनता है। हालेलुया। आप इसको लिखते जाइए, परम पावन ईश्वर शीघ्र ही मुझे सुनता है, मेरी बातों को सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना सुनेगा। परम पावन ईश्वर शीघ्र ही मेरे कर्ज में मेरी प्रार्थना सुनेंगे। हाँ, मेरे संकट में, मेरे इस परिस्थिति में प्रार्थना सुनेगी। ये विश्वास करो। आपका संकट, आपका सिचुएशन कुछ भी हो, आज वो शीघ्र ही आपको सुनकर उत्तर देगा। प्रिय भाई और बहनों, ऐसे वचन को है ना हमें अपनाना चाहिए। वचन जो लिखा है ना उसको आपके लिए पर्सनली अप्लाई करो। राजा हिजकिय्याह ने पर्सनली अपने लिए भी इस्तेमाल किया और अपने देशवासियों के लिए भी, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। याद रखिएगा। तो वचन है ना, आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, एक दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। चाहे वो आपकी बीमारी में क्यों ना हो, आपके संकट में क्यों ना हो, आपके अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि ईश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है और इसका हम सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। प्रभु जरूर आपको आशीर्वाद देगा। उन्होंने हाथ पसार कर दयालु प्रभु से प्रार्थना की और परम पावन प्रभु ने शीघ्र ही उनकी सुनी। प्रभु जी, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिजनों में पूरा हो जाए, इनके तकलीफ में पूरा हो जाए, इनके हॉस्पिटल केसेस में पूरा हो जाए, इनके बच्चे के वरदान के लिए पूरा हो जाए। शीघ्र ही प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, आपको आशीर्वाद दे। प्यारे भाई बहनों, चाहे वो एडमिशन की बात हो, बाहर जाने की बात हो, नौकरी की बात हो, पाप बुराई की बात हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, आज ना प्रार्थना करो पूरे भरोसे के साथ। उस दयालु ईश्वर के आगे प्रार्थना कर, वह आपकी प्रार्थना को कबूल करेगा, वो सुन लेगा, शीघ्र ही उत्तर देगा और आपको बचाएगा। पक्की बात है। प्यारे भाई बहनों, आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, इस वचन को अप्लाई करता हूँ। अनेक लोग, खास करके नौजवान, प्रभु जी बहुत दुख और निराशा में हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थना उनको लगता है कोई नहीं सुनता है। आज प्रभु जी आपका वचन के द्वारा इनको टच कर और इन्हें आशीर्वाद कर। जिनके पास बच्चे के वरदान नहीं है, शीघ्र ही उन्हें उत्तर दे। जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास कारोबार नहीं है, जिनके पास आर्थिक समस्याएं हैं, जिनके पास बीमारियां हैं, हॉस्पिटल में है, लाइलाज प्रॉब्लम्स हैं,
सारे उम्मीदें खत्म हो रखा है। कैंसर के 4th स्टेज बता रहा है, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। दुनिया कहते हैं इनका एक बच्चा नहीं होगा, इनके बेटी की शादी नहीं होगा, लेकिन आप ना दयालु ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थना को जरूर शीघ्र ही सुनकर आपको उत्तर देगा। ये वचन आज आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। इस वचन को इस्तेमाल करना, वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जरूर दूसरों के साथ शेयर करना है। आपके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करना। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।